नमस्कार, मैं सिद्धार्थ आप सभी का अदिति मंच के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रामायण एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है। जी हां, ऐतिहासिक, क्योंकि ये हमें श्री राम की जीवन यात्रा के बारे में तो बताता ही है, पर साथ ही साथ ये हमें उस समय के सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में भी बताता है। यानी ये कि उस समय के राजा और उनकी नीतियां कैसी थी, उस समय के सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार थी, वहाँ के लोग, उस समय के लोग किस प्रकार रहते थे, सोचते थे, और यहाँ तक कि ये भारत और आसपास के कई सारे और देशों की भूगोलिक व्यवस्था भी बताता है, यानी ज्योग्राफिकल सिचुएशन भी बताता है। पर रामायण लिखी गई संस्कृत में, और समय के साथ जब विदेशी आक्रांता इस देश में आए, जो अरब से जो खासकर जो विदेशी आक्रांता आए करीब 700-800 एडी के बाद से, तो उन सभी ने भारत के सहस्त्रों गुरुकुलों को, यानी हजारों गुरुकुलों को समाप्त कर दिया, तहस नहस कर दिया, जिसके कारण संस्कृत का ज्ञान, मूल संस्कृत का ज्ञान लुप्त होता चला। अब ऐसे में रामायण की नीतियां, रामायण का ज्ञान, रामायण का पाठ और श्री राम का चरित्र, श्री राम की अद्भुत गाथा जन जन तक, भारत के हर कोने में, हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक संत का अवतरण हुआ। जी हां, अवतार हुआ। आज की कथा उन्हीं संत को समर्पित है, और उन्हीं संत के द्वारा लिखी हुई श्री राम की एक अद्भुत सुंदर सी स्तुति भी हम सुनेंगे और देखेंगे। जी हां, बस बने रहिए इस वीडियो के साथ, हमारे साथ। इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, आज से करीब 600 सालों पहले एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था राम बोला। पहले तो राम बोला ने 15 वर्षों तक वेद, वेदांग, उपनिषद आदि का ज्ञान प्राप्त किया। उसके पश्चात अपने गुरु से इन्होंने श्री राम नाम के मंत्र की दीक्षा भी ली। इनके मन में एक तीक्ष्ण इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे श्री राम से मिलना है। इन्होंने रामायण का, जो रामायण संस्कृत में थी, उसका विधिवत संपूर्ण अध्ययन किया, यानी उसे समझा, परखा, उसे जाना, और रामायण को और श्री राम के अद्भुत चरित्र को अपने में आत्मसात किया, यानी अपने अंदर समेट लिया, श्री राम को अपने अंदर बसा लिया। और अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए, श्री राम से मिलने की जो इनकी तीव्र इच्छा थी, उसे पूरी करने के लिए ये जगह जगह जाकर के श्री राम की कथा रामायण के माध्यम से सुनाते थे। अब एक दिन अचानक से जिस पेड़ के नीचे ये बैठ करके श्री राम जी से प्रार्थना करते थे कि आप मुझे दर्शन दें, उसी पेड़ पर से एक दिन अचानक एक प्रेत प्रकट हो गया। उस प्रेत ने राम बोला से कहा कि आपको श्री राम के दर्शन करने हैं तो केवल एक ही व्यक्ति करवा सकते हैं। राम बोला ने पूछा, कौन? उस प्रेत ने बोला, स्वयं पवन पुत्र हनुमान। अब राम बोला ने पुनः क्वेश्चन किया, पुनः प्रश्न किया कि राम जी से मिलवाएंगे मुझे हनुमान, पर हनुमान जी से मैं कैसे मिलूंगा? हनुमान जी मुझे कहां मिलेंगे? तो उस प्रेत ने कहा कि आपको हनुमान जी वही मिलेंगे जहां रामायण का पाठ हो रहा होगा,
और वो व्यक्ति जो सबसे पहले आकर बैठे और एंड में, अंत में उस जगह से निकले, समझ जाना कि वही हनुमान जी होंगे। अब राम बोला पहुंच गए उस जगह पर जहां पर रामायण का पाठ हो रहा था। इन्होंने छुप कर देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति आए, सबसे पहले आकर बैठे, और वही वृद्ध व्यक्ति अंत में उस जगह से निकले। राम बोला ने जाकर उनके पांव पकड़ लिए और कहा, आप मुझे दर्शन दें, आप ही हनुमान हैं, मुझे अपना वास्तविक रूप, असली रूप दिखलाएं। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगा। उन्होंने बोला, आप नहीं गिरोगे, आप तो हनुमान हैं, आप उड़ सकते हैं, आप गिर नहीं सकते हैं, आप मुझे दर्शन दीजिए। तब जाकर के उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आप मुझे उसी वृक्ष के नीचे मिलिए जहां पर आप रोज बैठते हैं। दोस्तों, राम बोला को हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और यह कहा कि आप चित्रकूट जाएं, चित्रकूट में राम घाट पर आपको श्री राम के दर्शन होंगे। अब महाराज राम बोला चल पड़े चित्रकूट। वहां पर राम घाट पे एक दिन इन्हें अचानक से जंगल से होते हुए घोड़े पर सवार 2 अद्भुत सुंदर राजकुमार धनुष बाण लिए जाते हुए दिखे। इन्हें पहले तो लगा कि यही श्री राम होंगे, यही लक्ष्मण जी होंगे, पर फिर इन्हें संदेह हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा भ्रम है, मुझे उनसे मिलने की, उनके दर्शन की इतनी तीक्ष्ण इच्छा है, इतनी तीव्र इच्छा है कि क्या पता कहीं मैं भ्रमित तो नहीं हो गया, कहीं ये मेरा हेलुसिनेशन तो नहीं है। तभी वहां पर हनुमान जी आए और हनुमान जी ने बोला, क्यों भाई राम बोला, मिले तुम्हें श्री राम, हुए उनके दर्शन? राम बोला ने बोला, कहां, कौन? श्री राम यहां कैसे? हनुमान जी ने बोला, अरे भाई वही 2 राजकुमार, सुंदर से अद्भुत से राजकुमार जो घोड़े पे होकर गए, वही तो श्री राम थे। राम बोला ने अपना माथा पकड़ लिया, खूब क्षमा मांगी। फिर हनुमान जी ने कहा, डोंट वरी, कल फिर से तुम्हें श्री राम के दर्शन होंगे। पर राम बोला, इस बार मत चूकना। अगले दिन राम घाट पर ही जब राम बोला चंदन घिस रहे थे, तभी उनके सामने कहीं से एक सुंदर सा बालक आकर के खड़ा हो गया। उस बालक ने राम बोला से चंदन मांगा। उस बालक ने कहा, बाबा चंदन देंगे थोड़ा? राम बोला उस बालक को देखते ही रह गए। अब हनुमान जी वहीं पर ही पास में थे। उन्हें लग गया कि ये कहीं ऐसा ना हो कि राम बोला से फिर से ये चूक हो जाए। उन्होंने एक दोहा पढ़ा जिस दोहे में कहा था कि यही श्री राम है। अब तो राम बोला को पूरा विश्वास हो गया कि स्वयं श्री राम बाल रूप मेरे सामने आए हैं। राम बोला ने उस बालक को चंदन दिया। वो चंदन उस बालक ने अपने गाल पर लगाया और वही चंदन राम बोला के माथे पर भी लगा दिया। इस तरह राम बोला को श्री राम के दर्शन कराए हनुमान जी ने। और फिर हनुमान जी ने उन्हें वापस काशी में जाने के लिए कह दिया। उन्हीं के आदेश पर वे काशी गए। अब काशी में जब वो राम का पाठ करते थे, रामायण का पाठ करते थे, तो उनके मन में एक दिन फिर से इच्छा हुई कि मैं रामायण को काव्य रूप में लिखता हूं, यानी कविता के रूप में लिखता हूं। ये लेकर के बैठ गए कलम और एक पत्र। उस पर उन्होंने संस्कृत में ही रामायण के काव्य को लिखना शुरू करा। अब इनके साथ में एक विचित्र घटना घटी। ये रोज रात को एक पत्र पे रामायण कविता रूप में, काव्य रूप में संस्कृत में लिखते। अगले दिन जब ये सुबह उठकर देखते तो पत्र वही है, वो कलम वही है, मगर वो जो लिखा था वो गायब है। 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन ऐसे बीत गए। रोज ये लिखते, प्रतिदिन ये लिखते और प्रतिदिन वो पत्र, वो कलम वही रहता, वो जो लिखावट थी वो गायब।
इसके बाद इनके सपने में स्वयं महादेव शिव आए। ये सो रहे थे, उठ करके बैठ गए। तब स्वयं महादेव ने और देवी पार्वती ने इन्हें दर्शन दिए और इनसे कहा कि राम बोला, तुम रामायण संस्कृत में मत लिखो, लोक भाषा में लिखो, ताकि रामायण श्री राम का चरित्र, श्री राम की महिमा, रामायण का महात्म्य जन जन तक पहुंचे। और दोस्तों, महादेव शिव देवी पार्वती के आदेश पर, उनके ही द्वारा दिए हुए ज्ञान के आधार पर राम बोला ने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में रामायण का अवधि में कवितामय रूप लिख दिया। और वो जो किताब, वो जो पुस्तक राम बोला ने लिखी, उसे आज हम सभी श्री रामचरितमानस के रूप में जानते हैं। और ये जो महान व्यक्ति हुए जिनका नाम राम बोला था, वही संत तुलसीदास के रूप में प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, संत तुलसीदास की अद्भुत जीवनी यहीं समाप्त नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि संत तुलसीदास काशी आए और देवी अन्नपूर्णा के मंदिर में रामचरितमानस की पहली प्रतिलिपि को समर्पित किया और स्वयं महादेव ने उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा, जिससे संत तुलसीदास को पूर्ण विश्वास हो गया कि जो उनका ये पूरा प्रयास था संस्कृत में रामायण को अवधि में रामचरितमानस के रूप में लिखने का, वो सही रहा। इसके बाद संत तुलसीदास ने रामचरितमानस का पाठ जन जन तक पहुंचाया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। इनके सुनने वाले और बढ़ते गए, पर इसके कारण जो वहां के पंडित थे उन्हें ईर्ष्या हुई, जलन हुई। ये समझ नहीं पाए कि किस प्रकार संस्कृत में जो रामायण लिखी गई है वो अवधि में लिखी गई, वो अवधि में लिखी गई और लोगों को पसंद भी आ रही है। उन्होंने इस प्रतिलिपि को चुराने के लिए 2 चोरों को भेजा। दोस्तों, ये घटना बहुत विचित्र है, बहुत अद्भुत है। जब ये चोर उस कुटिया के बाहर पहुंचे, उन चोरों ने क्या देखा कि उस कुटिया के बाहर 2 अद्भुत, सुंदर, चौड़ी छाती वाले, मजबूत हाथों वाले 2 नवयुवक हाथ में धनुष बाण लिए खड़े हैं, मानो वो रामचरितमानस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसका संरक्षण कर रहे हो। उन दोनों चोरों की दोस्तों पूरी जिंदगी, पूरा जीवन ही बदल गया। पंडितों को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस इतने ही महान है तो इसे किसी महान संत से, जिसे रामायण का पूरा अध्ययन हो, उससे ही इसको हम प्रूफ रीड करवाते हैं। ठीक है। एक संत थे श्री मधुसूदन सरस्वती जी। ये पंडित मधुसूदन सरस्वती जी के पास गए, रामचरितमानस दी और बोला कि आप बताइए कि ये सही भी है कि नहीं। दोस्तों, मधुसूदन सरस्वती जी ने स्वयं श्री रामचरितमानस का पाठ किया और ये बोला कि तुलसीदास स्वयं तुलसी का पौधा है, इनकी रामचरितमानस बाकी सभी से, वेदों से भी ऊपर है। अब तो उन पंडितों को और ज्यादा ईर्ष्या हुई। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक कमरे में उन पंडितों ने इसी रामचरितमानस की एक प्रतिलिपि को लेकर के वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और भी कई सारे ग्रंथों के सबसे नीचे रख दिया और ये कहा कि अगर श्री रामचरितमानस इतनी महान है, वेदों से भी ऊपर है, तो ये प्रत्यक्ष रूप में
सच में इन्हें सभी से ऊपर आकर दिखाए, और ये कहकर उस कमरे का ताला लगा दिया। ये बात कई लोगों ने देखी। अगले दिन आकर के सभी लोगों की आंखों के सामने जब उन पंडितों ने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने जो देखा वो श्री राम की ही महिमा थी। दोस्तों, वो रामचरितमानस जो वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इन सभी ग्रंथों के नीचे दबाकर रखी हुई थी, स्वतः अपने आप से ही वो रामचरितमानस वेदों से भी ऊपर रखी हुई थी। इस अद्भुत दृश्य के बाद उन पंडितों ने भी मान लिया कि संत तुलसीदास द्वारा रची गई श्री रामचरितमानस पावन है, पवित्र है, अद्भुत है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि संत तुलसीदास स्वयं रामायण के जो रचयिता हैं, श्री वाल्मीकि जी, उन्हीं के ही अवतार हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने ही वाल्मीकि जी को ये वरदान दिया था कि वे ही कलयुग में आकर के रामायण को लोक भाषा में जन जन तक पहुंचाएंगे। और आज अदिति के इस मंच से आप सभी के लिए संत तुलसीदास के द्वारा रची हुई श्री राम जी की एक अद्भुत सुंदर स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिसे आप, मैंने पहले भी कहा था, देखेंगे भी और सुनेंगे भी। कैसे? चंदना और उर्वी, माँ और बेटी की ये जोड़ी श्री राम स्तुति को गा करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगी, और ज्ञानदा, एक छोटी सी प्यारी सी लड़की, भरतनाट्यम के रूप में श्री राम स्तुति को आपके सामने रखेंगी। साथ ही साथ चंदना ने गरुड़ गमन तव, जिसकी रचना जगत गुरु भारती तीर्थ स्वामी जी ने करी है, उसकी भी प्रस्तुति आप सभी के लिए करेंगी। आशा है आपको पसंद आएगी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणं नवकंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। गरुड गमन तव चरण कमल विह मनसि लसतु मम नित्यं, मनसि लसतु मम नित्यं। मम तापमपा कुरु देवा, मम पापमपा कुरु देवा, मम तापमपा कुरु देवा, मम पापमपा कुरु देवा। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीठमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जलजनयन विधिन मुचिहरण मुख विभुद विनुथ पद पद्मा, विभुद विनुथ पद पद्मा। मम तापमपा कुरु देवा, मम पापमपा कुरु देवा, मम तापमपा कुरु देवा, मम पापमपा कुरु देवा। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनं रघुनंदनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी,
जनन मरण भयहारी मम तापमपा कुरु देवा मम पापमपा कुरु देवा मम तापमपा कुरु देवा मम पापमपा कुरु देवा शिरमुकुटकुण्डलतिलकचारुदार अङ्गविभूषणम् आचानुभुज शरचापधर सङ्ग्रामगीतकरदूषणं श्रीराम 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 शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा सर्वलोकशरणा मम तापमपा कुरु देवा मम पापमपा कुरु देवा मम तापमपा कुरु देवा मम पापमपा कुरु देवा इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जन मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामाधिकलदलकञ्जनं श्रीराम 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 अगणित गुणगण शरण शरणद विदलित सुररिपुजाला विदलित सुररिपुजाला मम तापमपा कुरु देवा मम पापमपा कुरु देवा मम तापमपा कुरु देवा मम पापमपा कुरु देवा भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थं पाहि भारती तीर्थं मम तापमपा कुरु देवा मम पापमपा कुरु देवा मम तापमपा कुरु देवा मम पापमपा कुरु देवा गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यं मनसि लसतु मम नित्यं मम तापमपा कुरु देवा मम पापमपा कुरु देवा मम तापमपा कुरु देवा मम पापमपा कुरु देवा श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपदकञ्जारुणं श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम कंदर्पगणितमित छवि नवनीलनीरद सुन्दरं पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये दोनों ही प्रस्तुतियां अति मन भावन लगी होंगी। यदि आप भी अदिति मंच में अपना योगदान देना चाहते हैं तो पहले तो आप इन वीडियोस को, इन बच्चों के जो एफर्ट्स हैं उसे आप और सराहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं अदिति मंच को। और साथ ही साथ अपनी भी
कोई ऐसी ही प्रस्तुति आप हमें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर ज़रूर भेजें। आज का ये एपिसोड संत तुलसीदास जी को समर्पित है। कुछ ही दिनों में उनकी जयंती भी है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। जय श्री राम। A DC where stories begin.